गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मोटिवेशन। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। भरोसा करिए आप कर सकते हैं और आधा रास्ता आपने तय कर लिया है, सिर्फ आधा रास्ता तय करना बाकी है। वो कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं किया जा सकता। अरे दोस्तों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो बस यही बात है कि जो आपने सोचा है उसी कंसिस्टेंसी और उसी जुनून के साथ, जुनून आपका कम नहीं होना चाहिए। अगर आप करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, प्लस उससे जो रिलेटेड स्टैटिक जीके क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में, उनके बारे में। रिसेंटली which country has excavated the 3000-year-old city lost golden city? हाल ही में किस देश ने 3000 वर्ष पुराने शहर लोस्ट गोल्डन सिटी की खुदाई की है? तो उस देश का नाम है इजिप्ट, मिस्र। हाल ही में मिस्र देश ने 3000 वर्ष पुराने शहर की खुदाई की है और उस पुराने शहर का नाम है लोस्ट गोल्डन सिटी। तो आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है इनमें, लोस्ट गोल्डन सिटी क्या है, ये चर्चा में क्यों है, तो हम बता देंगे मिस्र में ये है। दूसरा, ये 3000 वर्ष पुराना शहर है जिसको एक्सकेवेटेड मतलब जिसकी खुदाई की गई है मिस्र में। बात करते हैं इजिप्ट की, तो यहाँ की कैपिटल है कायरो। प्रेसिडेंट यहाँ के है अब्दुल फत्ताह अल सीसी, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो इजिप्टियन अरेबिक यहाँ की लैंग्वेज है। फुटबॉल यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है। तो ये जितने भी क्वेश्चन इजिप्ट से आ सकते हैं ये मैंने आपको करा दिए हैं। Who has become the first player to hit 350 sixes in IPL history? आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है क्रिस गेल। क्रिस गेल आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बीसीसीआई के द्वारा। फॉर्मेट इसका होता है T20। फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था 2008 में, इसकी शुरुआत की गई थी। अभी जो चल रहा है वो 2021 का संस्करण चल रहा है, सीजन। बात करें इसके नंबर की तो 14वां सीजन ये है, 14th सीजन आईपीएल का अभी चल रहा है। करंट आईपीएल टाइटल होल्डर्स है मुंबई इंडियंस, जिन्होंने पिछले साल ट्रॉफी जीती थी 2020 के सीजन में। और वेन्यू जो है कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से चेंज कर दिया गया था, यूएई कतर में ये हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 2020 में आईपीएल कहाँ हुए थे, तो यूएई में कतर में हुए थे। प्लस आपसे दो क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं कि जो लास्ट सीजन था उसमें ऑरेंज कैप किसे मिली थी और पर्पल कैप किसे मिली थी। ऑरेंज कैप उन्हें मिलती है जिसके सर्वाधिक रन होते हैं, पर्पल कैप उसे मिलती है जिसके सर्वाधिक विकेट होते हैं, जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए हों। तो ऑरेंज कैप केएल राहुल को मिली थी और पर्पल कैप कजिसो रबाडा को मिली थी। कजिसो रबाडा साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं, केएल राहुल हमारे इंडिया टीम के बैट्समैन हैं। इन विच स्टेट तलचर थर्मल पावर प्लांट इज क्लोज्ड? किस राज्य में स्थित तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है? तो उस स्टेट का नाम है ओडिशा। ओडिशा में तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है। बात करते हैं ओडिशा राज्य की, तो गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल जी, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के नवीन पटनायक जी। बात करें यहाँ के, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीजू पटनायक हवाई अड्डा या एयरपोर्ट कहाँ है? तो बीजू पटनायक एयरपोर्ट भी आपके ओडिशा में है। प्लस बात करते हैं ओडिशा में क्या क्या फेमस चीजें हैं, तो यहाँ पे मेजर पोर्ट है यहाँ का पारादीप, प्लस लिंगराजा टेम्पल है भुवनेश्वर में, जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, कोणार्क सूर्य मंदिर है कोणार्क में, भीतरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का लेक। ये सारी चीजें आपकी ओडिशा राज्य में है। चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर झील है। बात करें ब्रैकिश वाटर की, तो ब्रैकिश वो होता है जैसे कि आप मान लीजिए, एक तो आपका फ्रेश वाटर होता है,
दूसरा आपका सी वाटर होता है। सी वाटर में बहुत ज्यादा सोल्ट होता है जिसे हम पी नहीं सकते। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर मान सकते हैं आप, कि जिसमें फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों को मिक्सचर कर दिया गया है, तो उसे एक तरीके से ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ब्रैकिश वाटर को पीने लायक बनाने के लिए कम प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, जबकि सी वाटर को अगर हम यूज करना चाहे तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। Who has released the global food policy report? इंटरनेशनल ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट किसने जारी की है? तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने अभी हाल ही में ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जारी की है। बात करें इसकी फाउंडेशन की तो 1975 में इसका फाउंडेशन हुआ था और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, डेली सुबह 9:30 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें पूरे दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस उनसे रिलेटेड जितने भी आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपके मैं हिस्ट्री से भी उसे कनेक्ट कर देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन से भी कनेक्ट कर देता हूँ। जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सारे मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। तो आप सभी से गुजारिश है मेरी, आप सभी तो इस वीडियो को देखिए ही और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि इतना सारा कंटेंट बनाने में काफी समय भी लगता है। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ मार्च, विच प्लेयर हैज बीन सेलेक्टेड? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च किसे चुना गया है? तो उनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार जी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च चुना गया है। बात करते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो फाउंडेशन है हुआ था 1909 में। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन उस समय इसका नाम आईसीसी नहीं था, उस समय इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और इसकी स्थापना की गई थी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इन तीनों देशों ने मिलकर 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। बाद में 1965 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जो अभी इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, वो 1989 में इसका नाम बदल दिया गया। बात करें यहाँ के चेयरमैन की, तो ग्रेग बार्कले यहाँ के चेयरमैन है। डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। सीईओ है मनु साहने एंड हेडक्वार्टर इसका है दुबई यूएई में, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। तो ये सारी चीजें भी आप आईसीसी से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में क्रिकेट से रिलेटेड काफी चीजें पूछी जा रही हैं। Who has started the diet revolution movement? किसने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की है? तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, हमारे चिकित्सा मंत्री। हर्षवर्धन सिंह ने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की है। Who inaugurated the 6th रायसीना डायलॉग? छठवीं रायसीना संवाद का उद्घाटन किसने किया है? तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने छठवीं रायसीना संवाद का उद्घाटन किया है। रशियन वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया टू फाइट कोविड-19। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वैक्सीन? कोविड-19 से लड़ने के लिए रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी प्रयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। उस वैक्सीन का क्या नाम है? तो उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक। रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक, जिसे भारत में इमरजेंसी प्रयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। अब ये मंजूरी क्यों इसकी जरूरत पड़ी वो मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही में पिछले वीक से अभी इंडिया में काफी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ पे जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है उसकी कमी हो गई है। तो अभी सबको वैक्सीनेशन करना भी जरूरी है। तो अभी स्पुतनिक को यहाँ पे इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिली है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी हमारी वैक्सीन कम पड़े तो हम स्पुतनिक का उपयोग कर सकें। हु रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड? भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है?
तो उस शहर का नाम है गाजियाबाद। गाजियाबाद ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। Ghaziabad has become the first municipal corporation in India to issue a green bond for an environmentally sustainable project for wastewater reuse. जो वेस्ट वाटर होता है उसका फिर से रिसाइकल करके रीयूज किया जा सके, इस चीज को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद ने पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने ही थे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।